निरहुआ निरहुआ यार, अब देखो हमारी बेटी दुर्गावती इस वक्त पूरे 18 साल की हो गई है। क्या है बाबू? और जब तक मैं उसे देखता नहीं हो हमारे दिल को चैन नहीं मिलता है। जाकर देखो रूम में हमारी बिटिया रानी क्या कर रही है, उन्हें बुलाकर हमारे समक्ष पेश करो। बाबूजी आप बैठिए, अभी जा रहा हूँ आपकी बिटिया रानी के पास। उनको बोलूंगा कि आपके पापा ने कहा है चलो अपने पापा के सामने पेशाब करो। पेशाब नहीं तो सारे लेटरिन कराओगे, पेश करो हमारे सामने। पेश? हम सोचे पेशाब कराओ। पेशाब नहीं साले पेश करो। करती है जहार और घूमन जाऊं बिपिन में, घूमन जाऊं बिपिन में, दिल में जागी है घूमन जाऊं बिपिन में। ना करना इनकार बिदाती महलों को आ जाऊंगी, सामोने से पहले पिता, सामोने से पहले पिता महलों को आ जाऊंगी, सामोने से पहले पिता। पिताजी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बिपिन में सैर करने जाऊं या नहीं जाऊं? बेटी दुर्गावती जी आज तक हमने तुम्हारी खुशियों में कोई कमियां नहीं किया है। जी पापा। यहाँ तक कि तुम्हारे जहाँ जहाँ पैर पड़ते थे मैं अपना वहाँ वहाँ दिल बना देता हूँ। जी तुम शौक से जाओ और चमन घूम कर सूर्य अस्त होने से पहले हवेली आ जाना। और हाँ, हमारे मान सम्मान और मान मर्यादा में कोई धब्बा मत लगने देना। हाँ? कभी नहीं। जाओ, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहे। जाओ। कमलकांत, कमलकांत, कमलकांत कहाँ खो गया है? वो बड़े ठाकुर वो क्या है, इस ससुरा नहीं रहूंगा हमको बहका। हाँ बात कर रहा था। तुमने देखा हमारी बिटिया रानी को? हाँ देखा देखा। कितनी होनहार बेटी है हमारी। बहुत अच्छी है। इस वक्त वो चमन घूमने गई है। अब एक काम करो, हम एक हफ्ते के लिए लखनऊ जाना चाहता हूँ, तब तक की यहाँ की जिम्मेदारी हम तुम्हारे ऊपर छोड़कर जाते हैं। एक हफ्ता क्यों? हाँ? एक हफ्ता क्यों? एक हफ्ते के अंदर हम वापस आ जाएंगे। पूरा पूरा एक महीने के लिए जाइए, हम तो है ना। और कोई प्रॉब्लम आती है तो फोन में तुम मुझसे संपर्क करते रहो। अरे नहीं नहीं नहीं, ठाकुर कमलकांत सिंह रहते हुए कौन सी दिक्कत? और हमारी बेटी को किसी चीज की कोई तकलीफ ना होने पाए कमलकांत। अगर कोई तकलीफ हुई तो ठाकुर कमलकांत सिंह के रहते हुए धिक्कार। तो हम चलते हैं और इसी वक्त हम लखनऊ के लिए प्रस्थान करूंगा। आप लखनऊ जा रहे हो तो लखनऊ से ठाई सामान लेता है बाबू। हमारे दुआरे ठाई मंदिर है और हमारे अम्मा पूजा करे जाती, तो गांव वाले मने जाने नहीं पहुंचे कि पूजा हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ? तो बाबू वहीं लखनऊ से ठीक घंट लेता है। क्या घंट? साले वो घंटा है, घंट नहीं है। हाँ, वही घंटा। चल ठीक है। तो बाबू जो घंटा ला दे हो
तो वही मंदिर में टांग दी जाए। जब हमारी अम्मा पूजा करे जाई हैं तो वही घंट का जो बजाए दी हैं टन टन, तो गांव वाले जान जो है घंटा बाज रहा है, पूजा हो ही रही है। एक काम कर, हम लखनऊ से तेरे लिए एक घंटी लाऊंगा घंटी नहीं बाबू, घंट। और तेरी अम्मा के लिए एक बड़ा सा साले घंटा लाएंगे, हाँ। जिससे तू भी और तेरी अम्मा भी घंटा टन टन बजाते रहो। बाबू 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 चलो घंटा हो जाए। निरहुआ उधर कहाँ जा रहा है? साला मार खाने के लिए डर गया तो कहता सड़वाइन बुला रही है। बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, क्योंकि खोपड़िया अब घर में हो रही है। इधर आ जाओ। निरहुआ तूने हवेलिया में कुछ देखा रे? हाँ हाँ देखा तो। क्या देखा हवेली के अंदर रे? यही देखा कि बड़े ठाकुर की बिटिया को हम पहली बार देखा है। अरे बाबू पहली बार तो मैं देखा यार। पहली बार का नाम है? दुर्गावती। दुर्गावती मर गया रे देख। वो दुर्गावती नहीं है, अबे साक्षात दुर्गा। क्या चेहरा है, क्या काले काले बाल है, क्या गोरे गोरे गाल, काले काले बाल। दुर्गावती को देखकर हमरा खोपड़िया नहीं काम करत है। क्या गोरे गोरे गाल है, और गोरे गोरे गालों पे रे काला काला तिल है, और वही काला काला तिल देखकर गालों पे रे आ गया ठाकुर कमलकांत सिंह का। हाय मेरी जान, जागने साले नर्रो जान। दुर्गावतिया चमन घूमने जा रही है और बड़े ठाकुर लखनऊ चले गए। लखनऊ चले गए। क्या अबे मौका क्या साले चौका मार दो। ये बात जो होगा ठाकुर कमलकांत सिंह निपट लेगा। बाबू अगर अपनी बाबू तनी के बैठ के सोचा जाए यार दिमाग में। और नानी नहीं साले मौसी बनाऊंगा, दिल की रानी नहीं बनाऊंगा। तब तक ठाकुर कमलकांत सिंह में चैन से नहीं बैठेगा। अगर दुर्गावती के और मेरे बीच कोई आया ना तो वो समझो साला मर गया।
फिर रोहित तिवारी का, सबसे पहले ठाकुर कमलकांत सिंह का है। हाँ, फिर बाद में पंडितल के है, फिर पासी चमार के है। देखा है पहली पापा पापा सबसे पहले आप इसे बाहर कर दीजिए, तभी मैं आपसे बात करूंगी, नहीं तो बातें नहीं करूंगी। ये शराब क्या? अगर तू कह दे तो मैं जमाना छोड़ दूंगा। पिताजी आप ये नहीं पूछोगे कि मैं आपके पास किस लिए आई हूँ? तो जानना चाहती है कि मैं आपके पास किस लिए आई हूँ तो जरूर बताऊंगी। और पिता आपसे आरी जू एक हमारी, घूमने की इच्छा हाँ पापा, मैं चमन घूमने जाना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाऊँ। साले पापा ये कैसे कैसे मुझे देख रहा है, आप कुछ बोल नहीं रहे, आप ही की वजह से ऐसे कर रहा है ये। देख रहा था बिटिया रानी, देख रहा था। इस ससुरा हमारी बिटिया को देख रहा था। करे तो पापा मैं जाऊं? कोई हमारी बिटिया को देखकर हंसेगा नहीं। अगर कोई आवाज उठाएगा ना तो सीधे हलक में डालकर जुबान खींच लूंगा। क्योंकि मैं बेटी किसकी हूँ? ठाकुर कमलकांत की। क्यों ना? देखो बेटी, जी पिताजी। तुम चमन घूमना जाना चाहती हो, हाँ। बहुत अच्छी बात है। क्यों नहीं? भगवान झूठ ना बोलावे। सुबेरे सुबेरे हम बहुत नेक इंसान हो, जरा चूना लगा दे। बिटिया, जी पिताजी। तुमको हम चमन जाने के लिए कभी नहीं रोके और तुम्हारे दिल का अरमान आज तक हम कभी नहीं तोड़े हैं। हाँ पापा। इसलिए बिटिया रानी काहे लिए? क्यों आखिर कहना क्या चाहती? इकलौती औलाद हो। हाँ क्यों नहीं? जब से तुम्हारी माँ का स्वर्गवास हुआ तब से माँ का और पिता का फर्ज हम निभाए हैं। क्यों नहीं पापा? लेकिन बेटी, आज हमको जरूरी काम जरा दिल्ली में पड़ गया है। दिल्ली में? हाँ हाँ। आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम है? जरा मैं भी तो जानूं। छोटी सी मीटिंग है, हम नहीं जाएंगे तो वहाँ कुछ नहीं होगा। इसलिए बेटी आज नहीं कल चली जाना। लेकिन पापा तुम तो जानती हो मेरी सहेली दुर्गावती मुझे फोन करके बुलाया है, तो क्या करूं पापा? बेटी, दुर्गावती जा रही तो जाने दो, तुम्हारी सहेली है मैं जानता हूँ। हाँ। लेकिन आज तुमको नहीं जाना है, हमको दिल्ली मीटिंग में जाना है। गाड़ी तैयार कर। ठीक है पापा, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आज नहीं कल जाऊंगी।
बिटिया है नहीं तोर बिटिया। या आप एक बिटिया है वही कौन? हाँ, जो छोटी सी गुड़िया रहती थी। अरे बाबू यही यही, और नहीं तो क्या रे? अरे बाबू यही यही, हाँ मैं ही उनकी बेटी। अरे बाबू वही यही। पागल तो हो गया। अरे बाबू जो ये नान के रही लिए तो मुंह तो मार। क्या मतलब रे? तो ऐसे नहीं बोल सकते। जब छोटी सी बच्ची थी तो होता रहता है। क्या कर रहे रे? तो शादी ब्याह का नाम ले, वरना सिगरेट साले तेरे पिछवाड़े में हम खोज देंगे। ठीक है पापा, मैं आज नहीं कल चली जाऊंगी और अपनी सहेली को बोल दूंगी दुर्गावती मैं आज नहीं आऊंगी, कल आऊंगी। बहुत अच्छा। ओ पापा, अगर- आपको मीटिंग में जाना ना, मैं आपके लिए गरम गरम चाय बना देती। चाय भी नहीं पियोगे? बिल्कुल टाइम है ही नहीं है। बिल्कुल टाइम अगर नहीं। मैं चाय पीने लगूंगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि मीटिंग खत्म हो जाएगी। तो ठीक है पापा, आप जाने की तैयारी करें, मैं चल के अपनी सहेली को फोन कर देती हूँ कि आज नहीं आऊंगी। ठीक, बाय पापा। अरे सारे कंटे पर अगर हमारी बिटिया रानी दुर्गावती के साथ जाती तो शायद हम अगर वीरावान जंगल जाते, हाँ सैया बियान जंगल में, वीरावान जंगल, तो शायद दुर्गावती से चमन में हमसे मुलाकात ना होती। अरे तुम पगले हो का? अरे बिटिया रानी जाती दुर्गावती के साथ, और तुम दुर्गावती से प्यार कर तो हम तुम्हारी बिटिया के साथ। हमारी बिटिया को कोई नजर उठा के देखा रे तो साले यहाँ से लेकर मणिपुर तक में साले दौड़ा के गोली मारूंगा। हमारा खानदानी ऐसा है, दौड़ा के गोली मारता है। आओ, अगर हम लेट करेंगे तो दुर्गावती वापस आ जाएगी। साले रंडी छिनार, देखो आपन आपन दूसर दूसरे आया, यह तो साला सऊती वाली बात कह रहा है यार। चलो हमसे क्या मतलब है? अगर ये बेटा दुर्गावतिया के साथ हनीमून मनाई है तो बेटा तुमका जंगल में छोड़ के हम तुम्हारे बिटिया के साथ हनीमून मनाएंगे। आ रहा हूं। चलते चलते कहना क्या है? अरे देवरा धीरे धीरे, ए देवरा धीरे धीरे खोल के मरिया यहा ना, अरे चपक के मौज उड़ैहा हो ना। देवरा धीरे धीरे, हे अय्या हो ना, हे अय्या हो ना। देवरा धीरे धीरे खोल के मरिया अय्या ना, चपक के मौज उड़ैहा। शबरी मालिक, आज आप लोगों के समक्ष मैं अपना बेटे का परिचय बताना चाहती हूँ, क्योंकि आज मेरा बेटा 18 वर्ष का हो चुका है। आज मैं आप लोगों के सामने मैं अपने बेटे को बुलाऊंगी, आप लोग भी देखो। और माता जी के चरण।
बारंबार माता जी के चरण में बारंबार प्रणाम और मुझे यही आशीष दो खुश रखे आशीष दो खुश रखे जगदीश। अरे युग युग बेटा तुम जियो सदा रहो खुशहाल। युग युग बेटा तुम जियो सदा रहो खुशहाल। तेरी हर मनोकामना आज पूरी करे जगदीश। मेरे लाल आज मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ तुझसे। और मेरे लाल रोज तुम स्कूल जाना मेरे लाल तुम मेरे लाल तुम रोज स्कूल जाना मेरे लाल तुम रोज स्कूल जाना। बुरे काम से बेटा ये खुद को बचाना। और मेरी मैया मैं रोज स्कूल जाती